हेलो बच्चों, कैसे हो सभी लोग। देखो बेटा, आज अपन इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं जो आरयूएचएस 2026 में जहां से क्वेश्चन आपको एज इट इज देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसा कि सभी जानते हो कि भाई आरयूएचएस के अंदर 12th का सिलेबस आता है। ठीक है, तो कंप्लीट 12th आएगी, जो आप भाई साहब कहाँ से देखेंगे, आरयूएचएस की वेबसाइट पे जाएं और वहां से सिलेबस क्या करें बेटा, डाउनलोड कर लीजिएगा। ये आपका सिलेबस रहेगा, मतलब कि बाईलैंग्वेज आपको देखने को मिलेगा। देखो, पहला हमारे पास में क्या आता है बेटा, सॉल्यूशन का टॉपिक आता है। हर एक चैप्टर में बेटा कुछ स्पेसिफिक टॉपिक होते हैं, ठीक है, जहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास में जो है मेन जो टॉपिक की हम बात करें तो कौन कौन से होते हैं बेटा। एक तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन से क्वेश्चन बनता है, एग्जांपल पूछ लेगा। रॉल्ड्स लॉ से बनता है, कहां से बनता है बेटा, रॉल्ड्स लॉ से। ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोसिस से बनता है। वेंट ऑफ फैक्टर से बनता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक चैप्टर के अंदर आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा, जहां से क्वेश्चन 101% देखने को मिलेगा बेटा। आगे यदि हम बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, कि ये हमारे पास में क्या है बेटा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। दूसरा आपके पास में जो नेक्स्ट आएगा वो कौन सी है बेटा, केमिकल काइनेटिक्स। क्या है, केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स। तीन हमारे पास में ही टॉपिक होते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के, एक तो सॉल्यूशन, एक आपकी इलेक्ट्रो, एक केमिकल। ठीक है बेटा, इन तीनों में से ही न्यूमेरिकल पॉसिबल होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, इनके अलावा कुछ नहीं होगा। और हमारे पास में बेटा जो न्यूमेरिकल है, यदि मैं बात करूं किसकी, न्यूमेरिकल की, तो ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल छोटे छोटे मिलेंगे, है ना। बिल्कुल इजी आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे, बिल्कुल फॉर्मूला बेस मिलेंगे। क्या मिलेंगे बेटा, फॉर्मूला बेस। ठीक है, उसके बाद में आ जाती है इनऑर्गेनिक, और इनऑर्गेनिक के अंदर हमारे पास में क्या आता है बेटा, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। कहां से, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। जो डी एंड एफ ब्लॉक की यदि हम बात करें तो जैसे मैग्नेटिक मोमेंट वगैरह के ऊपर, K2Cr2O7 की प्रिपरेशन के ऊपर यहां से क्वेश्चन काफी बनते हैं बेटा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसके ऊपर बनता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, या फिर इनकी जो मतलब कि एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। डी ब्लॉक के बाद में बात करते हैं तो हमारे पास में नेक्स्ट चैप्टर आता है बेटा किसका, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। किसका आता है बेटा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। मैं तुम्हें ये बता दूं कि भाई साहब 100% श्योर है कि हमारे पास में आईपीएससी नेम से, कहां से बेटा, आईपीएससी ऑफ कोऑर्डिनेशन। ठीक है, आईपीएससी ऑफ कोऑर्डिनेशन से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 101% है, यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बेटा आएगा। ठीक है, आगे यदि हम बात करते हैं तो हमारे पास में आता है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। अब आती है बेटा आपके पास में ऑर्गेनिक, और ऑर्गेनिक के कुछ हमारे पास में हिडन टॉपिक होते हैं बेटा। कभी भी ऑर्गेनिक डायरेक्ट नहीं होती है, तो उसके लिए आपको कौन कौन से करने पड़ेंगे बेटा, जैसे जीओसी हो गई। क्या हो गई बेटा, जीओसी। देखो, जीओसी आपकी है, एक तो जीओसी को पढ़ लेंगे, जीओसी से कंप्लीट ऑर्गेनिक हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, कंप्लीट ऑर्गेनिक आपकी कंप्लीट हो जाएगी इसमें। ठीक है, चाहे हेलो एल्केन हो, चाहे एल्कोहल हो, चाहे हमारे पास में एल्डिहाइड रहे, चाहे फिर अमाइंस रहे, वो जीओसी से रिलेट करती है। दूसरा, एक आपको चीज क्या पढ़नी है बेटा, कॉमन नेम। क्या पढ़ना है बेटा, कॉमन नेम। कि हमारे पास में कुछ कंपाउंड होते हैं जिनके कॉमन नेम क्या क्या होते हैं। ठीक है, जैसे फिनोल हो गया, रिसोर्सिनोल हो गया, या फिर हमारे पास में मेथेनॉल हो गया। ठीक है, वुड स्प्रिट हो गया, ये चीजें। तो एक कॉमन नेम की चीज पढ़नी है। एक आपको क्या पढ़ने हैं बेटा, ऑर्डर पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं, ऑर्डर। कि जैसे एसिडिटी ऑर्डर हो गया, ठीक है, बेसिसिटी हो गया, या फिर हमारे पास में क्या हो गया बेटा, सोल्यूबिलिटी हो गया। देखो, ये हिडन टॉपिक है बेटा, जहां से क्वेश्चन 101% क्वेश्चन बनेगा।
और देखो ये जो प्रोमिस किया जा रहा है, ये प्रोमिस लास्ट ईयर भी हमने किया था और लास्ट ईयर में भी एग्जाम के अंदर एज इट इज क्वेश्चन देखने को मिले थे और क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे बेटा। जो चीज बता दी जाएगी उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। ऑर्गेनिक के यदि हम आगे की बात करें तो बेटा हेलो एल्केन के बाद में एल्कोहल फिनोल ईथर आ जाता है। उसके बाद में यदि हम आगे बात करें तो बेटा एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाता है। यहाँ एस्टर वगैरह नहीं पढ़ना है तुम्हें, क्योंकि एस्टर सिलेबस में नहीं है और वहां से क्वेश्चन आएगा भी नहीं, ठीक है। उसके बाद में यदि हम आगे की बात करें तो अमाइंस के बारे में बात करें, अमाइंस से आता है। और लास्ट हमारे पास में जो चैप्टर होता है वो कौन सा होता है बेटा, बायोमोलिक्यूल का। कौन सा होता है, बायोमोलिक्यूल। वहां से क्या रहेगा कि जैसे ग्लूकोज वगैरह, प्रोटीन से क्या क्या आता है बेटा, क्वेश्चन। इसका जो ज्यादातर जो क्वेश्चन रहेगा वो कहां से रहता है बेटा, प्रोटीन से रहता है। प्रोटीन और हमारे पास में जो विटामिन होते हैं वो क्या रहते हैं बेटा, मेन होते हैं इसके अंदर। तो इस बात का विशेषकर ध्यान रखें बेटा कि देखो केमिस्ट्री के अंदर केवल और केवल 10 चैप्टर है। कितने हैं बेटा, 10 चैप्टर। और दूसरी बात, 10 चैप्टर में से यदि एक चैप्टर में 5 टॉपिक भी निकाले अपन तो 5 टॉपिक के साथ 50 टॉपिक हुए केवल, और 50 टॉपिक में से ही क्वेश्चन आएगा। 50 टॉपिक। मैं हर एक क्लासरूम में आपको इंपॉर्टेंट मतलब की टॉपिक बताता रहता हूं कि भाई यहां से क्वेश्चन कंफर्म आएगा बेटा। तो यदि आप मतलब कि क्या है कि ऑफलाइन से जुड़ना चाहते हैं या ऑनलाइन लाइव फ्रॉम क्लासरूम जुड़ना चाहते हैं तो बेटा देखो कहां से आए, मतलब कि अभी फिलहाल जीएस प्लेनेट ऐप के अंदर आपका क्या चला हुआ है, डायमंड बैच है, ठीक है, जो स्पेशल आरयूएचएस के लिए है। किसके लिए है बेटा, स्पेशल आरयूएचएस के लिए है। और इसकी प्राइस हमारे पास में पहले तो कितनी थी बेटा, 1499, जो कार मतलब कि डिस्काउंट करके कितनी कर दी गई है, 999। कितनी कर दी है बेटा, 999। सारी चीजें इसके अंदर मिलेंगी। बाईलैंग्वेज बैच है बेटा, लाइव फ्रॉम क्लासरूम रहता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसमें रहते हैं, जो डीपीपी वगैरह दी जाती है वो आपको एग्जाम में एज इट इज देखने को मिलेगी। और जो बच्चा ये बैच लेता है उसको ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री में दी जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये जो टेस्ट सीरीज हमने आरयूएचएस के लिए चलाई है ये इस बैच के साथ में क्या है बेटा, ऐड है पहले से ही। और यदि कोई बच्चा केवल टेस्ट सीरीज लेना चाहे तो बेटा आप 399 रुपए में ये टेस्ट सीरीज क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो, जो आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहने वाली है बेटा। केमिस्ट्री के अंदर ये प्रॉमिस है, जो क्वेश्चन आपको बताया जाएगा वो क्वेश्चन आपका एज इट इज उसके अंदर देखने को मिलेगा, इधर उधर भी नहीं होगा बेटा, ध्यान रखना इस चीज का। ओके, इसी के साथ में ऑफलाइन क्या, ठीक है बेटा। और जो बच्चा ऑफलाइन आना चाहता है वो हमारा जीएस प्लेनेट इंस्टीट्यूट को विजिट कर सकता है, गोपालपुरा गुजर की थड़ी जयपुर के अंदर, ठीक है। जितना जल्दी हो बेटा बैच ज्वाइन करो और आरयूएचएस में अपनी सीट सिक्योर करो। ओके, थैंक यू।